नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपको यूपी जीके के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में इन प्रश्नों का उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे जाने की पूरी संभावना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और होते रहेंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 25 प्रश्न तो मिलेंगे और 25 प्रश्न में से आपको कम से कम 50% स्कोर तो करना ही है। अगर आप 50% से कम स्कोर कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यूपी जीके के मैं 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, तो 30 प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेटों को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले होगा, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा सिंचाई होगी पहले सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कौन से साधन से होती है उत्तर प्रदेश में? तो ये होती है नलकूप से। किससे? नलकूप से होती है। तो दूसरा पहले आ जाएगा। उसके बाद नहरों से होती है तो इसके बाद नहरें आ जाएंगी। उसके बाद तालाब से होती है तो तीसरा तालाब पे आ जाएगा। और अन्य साधन तो ये चौथी जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? तो कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है, ये आपको बताना है। तो किनका नहीं है? तो गोमती आप तो जानते हैं कि फुलर झील पीलीभीत से निकलती है। और दूसरी कौन सी हो जाएगी जो हिमालय से नहीं निकलती? तो दूसरी हो जाएगी आपकी बेतवा। कौन? बेतवा। ये भी हिमालय से नहीं निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, तो कौन से ज़िले में है गोविंद बल्लभ पंत सागर? तो ये है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में। किसके? सोनभद्र में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है माता टीला बांध, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। कौन से? उत्तर प्रदेश में है माता टीला बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है अर्जुन बांध सागर से? तो ये होता है हमीरपुर जनपद। कौन? हमीरपुर जनपद होता है हमीरपुर जनपद होता है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है, तो कौन सी नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में बहने वाली बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मी बांध, झांसी के पास में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो कौन से जिले में है आलू का अनुसंधान केंद्र, ये आपको बताना है। तो ये है मेरठ जनपद में। किसमें? मेरठ जनपद में है आलू का अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सी है जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो ये है गोकुल बैराज परियोजना। कौन? गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था PCS प्री स्पेशल 2008 में। इससे मैं बता दूं कि वर्तमान समय में ये नदी
राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय नदी का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है गत 25 वर्षों में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास? तो ये हुआ है सरयू पार मैदान में। कहाँ? सरयू पार मैदान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता टीला परियोजना है तो कहाँ पर है माता टीला परियोजना, ये आपको बताना है और कौन सी नदी पर है। तो जो माता टीला बांध है ये स्थित है आपकी बेतवा नदी पर। किसकी? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झांसी जनपद में। निम्न में से राष्ट्रीय कूट चयन करें। तो आपको बताना है कि सही कूट उनमें से कौन कौन से हैं। चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा और बताइएगा। तो इनमें से सही कूट हो जाएंगे देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है, ये सही है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ये भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। सॉरी, मंदाकिनी के संगम पर है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है, बिल्कुल बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा मठपीठ है, तो ये नहीं है केदारनाथ। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं? एक तरफ दिए गए स्थान और उनके पास से बहने वाली नदी के बारे में बताया गया। तो बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के तट पर नहीं, ये है गोमती नदी के तट पर। तो जौनपुर ही इसका सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो कहाँ पर बनाई जा रही है? राजघाट बांध एवं नहर परियोजना ये 2002 में बनाई जा रही थी, जब यूपीपीसीएस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया। वर्तमान समय में राजघाट बांध एवं नहर परियोजना बन करके तैयार हो चुकी है और जनता इसका लाभ ले रही है। तो ये है बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हथनीकुंड बैराज जो कि यमुना नदी के तट पर बनाया गया है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनीकुंड बैराज? तो ये है 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना। किसके? 5 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल्लहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है फुल्लहर झील? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में। कहाँ? पीलीभीत जनपद में, जहाँ से गोमती नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है पारीक्षा बांध, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर है पारीक्षा बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस सीमा पर है? तो कौन सी सीमा पर है 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात भारत की? तो ये है भारत की टॉन्स नदी पर। किसके? टॉन्स नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो कौन सा है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध, ये आपको बताना है। तो ये है रामगंगा। कौन? रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से नदी का तटवर्ती क्षेत्र है जो अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चंबल का। किसका? चंबल का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो कौन से भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है, ये आपको बताना गया है। तो ये होती है पश्चिमी भाग में। किससे? पश्चिमी भाग में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने रेणुकूट और हिंडाल्को स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता। तो कौन सी निकटता के कारण रेणुकूट और हिंडाल्को प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होना। क्या? कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गैसो हॉल की पायलट परियोजना शुरू की गई है। तो किसने शुरू की गई थी? गैसो हॉल पायलट परियोजना 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये की गई थी उस समय अम्बाला से। कहाँ? अम्बाला से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, ये आपको बताना। तो ये प्रसिद्ध है छपाई फरमा उद्योग के लिए। किसके? छपाई फरमा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किन उद्योगों और विनियोग सही केंद्र से मिलाइएगा। तो इसका सही केंद्र क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए मिलाते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। अम्बाला ये किसके लिए जाना जाता है? तो अम्बाला है जो ये जाना जाता है उर्वरक उत्पादन के लिए। किसके? उर्वरक उत्पादन के लिए। तो ए का हो जाएगा दूसरा। मोदीनगर जाना जाता है रबर के लिए। किसके? रबर के लिए। तो तीसरा इसका मिलान हो जाएगा। कानपुर किसके लिए जाना जाता है? तो कानपुर है जाना जाता है विस्फोटक के लिए। किसके? विस्फोटक के लिए। तो चौथा से इसका मिलान हो जाएगा। अम्बाला बचा ये किसके लिए? तो ये अब देख लीजिए किसके साथ बच रहा है। तो ये हो जाएगा रबर के। तो रबर तीसरे में इसका राइट आंसर है। तो 3-2-1-4 होना चाहिए। देखो 3-2-1-4 3-2-1-4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट पे तो मैं आपके सामने समाप्त हो चुके हैं। तो आप बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।